हेलो एवरीवन, दिस इज मानसी। वेलकम बैक टू दी चैनल। सो वर्क डन के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे एनर्जी की। अगेन एनर्जी भी एक इंग्लिश का सिंपल सा टर्म है। हम जैसे हम क्या अच्छा एनर्जी से अभी तक हम साइंस में क्या पढ़ के आए हैं कि भाई खाना खाते हैं, खाने से हमें एनर्जी मिलती है और एनर्जी से हम अपना काम कर सकते हैं। सो अगर बॉडी में एनर्जी होगी तभी हम कोई फंक्शन परफॉर्म कर पाएंगे। आप इसी तरह आज तक हम हमेशा एनर्जी को अपनी बॉडी में समझते थे, हाँ बॉडी में एनर्जी है तो हम काम कर पा रहे हैं। अब हम बात करेंगे भाई हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। सो आ जाते हैं अपने एनर्जी के टॉपिक पे। एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। कोई भी काम करने के लिए बॉडी में एनर्जी होगी तभी वो काम कर पाएगा। सिमिलरली कोई ऑब्जेक्ट भी काम तभी कर पाएगा जब उसमें एनर्जी होगी। एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू। अब किसी ऑब्जेक्ट में कितनी एनर्जी है, ठीक है, सिर्फ ह्यूमन की बात नहीं हो रही कि एक ऑब्जेक्ट कितनी एनर्जी पोसेस करता है उसी से ही वो भैया उतना ही काम वो कर पाएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट कैन डू मोर वर्क इट हैज मोर एनर्जी एंड वाइस वर्सा। अगर एक ऑब्जेक्ट ज्यादा काम कर सकता है तो उसमें ज्यादा एनर्जी, अगर वो कम काम कर सकता है तो उसमें कम एनर्जी है। सिंपल। So, for example, a raised hammer can do work, so it has energy, and similarly, a bomb can do work, so it has also energy. A running bike can do work, so it has एनर्जी। अभी तक हमने एनर्जी को इस तरीके से नहीं देखा कि एक हैमर को मैंने ऐसे उठा रखा है, सो इट हैज सम एनर्जी जो अब आगे हिट कर सकता है ना। सो उस हैमर में कुछ एनर्जी है एंड इट कैन डू सम वर्क। सिमिलरली एक रनिंग बाइक में एनर्जी है, और क्या था यहाँ पे, एक बॉम्ब है वो फट सकता है, राइट। सो उसमें एनर्जी है टू डू सम वर्क। ठीक है, अभी हम इसको और डिटेल में जब समझेंगे तो ज्यादा क्लियर होता रहेगा। सो एनी ऑब्जेक्ट, ये वाला थोड़ा सा पैराग्राफ ध्यान से समझना। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज केपेबल ऑफ डूइंग वर्क पोसेसेस सम एनर्जी। कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है जो कुछ काम कर सकता है तो उसमें कुछ एनर्जी होगी। द ऑब्जेक्ट कैन गेन और लूज एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन दी वर्क डन। अब जब वर्क डन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि वो और एनर्जी गेन करने वाला है या एनर्जी लूज करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हैमर को मैंने ऐसे उठा रखा है, अगर तो मैं उसको हिट करती हूँ तो मतलब एनर्जी जितनी उसे प्रोसेस करती हूँ एनर्जी यूज कर ली। अगर मैं उस हैमर को और हाइट पे लेके जाती हूँ तो नाउ आई एम एडिंग मोर एनर्जी टू इट। समझ रहे हो? सो if an object does some work it loses its energy and if some work is done on the object it gains energy। अगर उस हैमर से मैं कुछ काम करा लेती तो it will lose its energy, बेसिकली एनर्जी कन्वर्ट हो जाती दूसरी एनर्जी में। एंड अगर मैं उसको और रेस कर रही हूँ तो अब मैं उसमें और एनर्जी एड ऑन कर रही हूँ। ठीक है, नाउ एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की एसआई यूनिट क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल एंड डिनोटेड बाय जे। सो ये अभी पढ़ के आए हैं, वर्क डन की भी यही है। सो यहाँ पे क्या रिलेट कर पा रहे हो, दोनों की एसआई यूनिट भी सेम है। देखो कोई भी चीज हम कह रहे हैं जितनी एनर्जी होगी उतना ही वर्क डन कर पाएगी। जैसे अगर किसी में 100 जूल की एनर्जी है तो भैया वो 100 जूल का वर्क कर सकती है। सो इनडायरेक्टली दोनों चीजें इक्वल ही तो हुई, करेक्ट। सो लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज, अच्छा ये तो समझ आ गया जूल है। अब इसी में जब हम लार्जर यूनिट की बात करते हैं तो इट इज किलो जूल एंड इज डिनोटेड बाय केजे। ठीक है, 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल। जैसे हमारा होता है ना 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स, ऐसे 1 किलो जूल इज इक्वल्स टू 1000 जूल। एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क इज 1 जूल ऑफ एनर्जी। जैसे मैंने बोला 100 जूल एनर्जी से 100 जूल वर्क कर सकते हैं, यहाँ पे ये लिखा 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन बाय 1 जूल ऑफ एनर्जी। क्लियर? यहाँ पे एनर्जी का टॉपिक हमारा समझ में आ गया। अब इसके बाद हम आएंगे इसके टाइप्स ऑफ एनर्जी पे, फिर एक एक करके जो ब्रॉडर टर्म ऑफ एनर्जी है वो डिस्कस करेंगे। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।